हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है स्टूडेंट? आज मेरी आपसे काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हो रही है। और यदि एग्जैक्ट टाइम के बारे में मैं डिस्कस करूं तो 140 डेज आफ्टर आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। और प्रीवियस क्लास में स्टूडेंट मेरा जो टॉपिक चल रहा था वो क्लास 12 से चल रहा था। उसमें मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहा था। और वहाँ मैंने करीब आपको 32 लेक्चर इस लेसन में दे दिए हैं। और आज 33वां लेक्चर मुझे देना है। और मेरा जो टॉपिक है आज वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन एंजियोस्पर्म, इसके बारे में मुझे डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज मुझे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। और एज द नेम इंडिकेट कि इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और ये डिस्कस कर रहा हूं मैं एंजियोस्पर्म में, दैट इज द फ्लावरिंग प्लांट्स, मोस्ट एडवांस प्लांट ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि जो फ्लावर है वो मॉडिफाई होता है पूरी तरीके से, क्योंकि एंजियोस्पर्म में आफ्टर फ्लावरिंग ही फ्रूटिंग होती है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन हम फ्लावर में देखते हैं। तो मैं डिस्कस करूं आपसे, तो क्या है कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, स्टाइल, स्टिग्मा ऑल्सो, ये सारे फ्लावरिंग पार्ट्स विदर कर जाते हैं। विदर का मीनिंग है ड्राई अप, सूख जाते हैं और सूख करके झड़ जाते हैं। इसके बाद फिर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स में रहता है दैट इज द ओवरी। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट इनटू द फ्रूट, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और स्टूडेंट, आपको पता है कि राइप एंड ओवरी इज नॉन एज फ्रूट। क्लियर? इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट fully mature differentiated ovary is known as fruit, and after that ovary wall is converted into fruit wall. Fruit wall, that is also known as pericarp. फ्रूट वॉल को क्या बोला जाता है? पेरिकार्प बोला जाता है। स्टूडेंट, पेरी का मीन्स होता है अराउंड, एंड कार्प जो टर्म है वो फ्रूट के लिए आती है, मीन्स कवरिंग अराउंड द फ्रूट, दैट इज द पेरिकार्प। और हम फ्लैशी फ्रूट्स में देखते हैं तो यही कार्प 3 लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड होती है। आउटर मोस्ट दैट इज द एपिकार्प, मिडिल दैट इज द मीजोकार्प, and inner that is the endocarp. क्लियर? इसके बाद फिर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ओव्यूल की बात करते हैं। ओव्यूल दैट इज द इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम is known as ovule, and after fertilization that part convert into the seed. That is, student, ripe and ovule is known as seed. After that ovule covering, ovule covering जिनको क्या बोला जाता है? इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स। और स्टूडेंट, इंटेगुमेंट्स मल्टी सेल्यूलर कोट्स होते हैं। क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर कोट अराउंड द ओव्यूल। क्लियर? और इंटेगुमेंट की बात करें कि ज्यादातर एंजियोस्पर्म में जो इंटेगुमेंट्स हैं ये 2
लेयर होती है इंटेगुमेंट्स में, एक आउटर इंटेगुमेंट और एक इनर इंटेगुमेंट। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन आउटर इंटेगुमेंट form outer seed coat, that is the testa, and inner integument convert into the inner seed coat, that is called as tegmen। तो स्टूडेंट ओव्यूल कवरिंग जिनको इंटेगुमेंट्स बोला जाता है ये कन्वर्ट हो जाते हैं सीड कोट में। और सीड कोट में हम बात करें तो आउटर जो सीड कोट है इसको टेस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्टा। और इनर सीड कोट को हम टैगमैन बोलते हैं। क्लियर? तो ये सीड की कवरिंग है, आउटर टेस्टा, इनर टैगमैन। और ये कवरिंग कहाँ से डेवलप हुई है? आउटर इंटेगुमेंट से एंड इनर इंटेगुमेंट से ये कवरिंग डेवलप हुई है। क्लियर? इसके बाद में हम फ्यूनिकल की बात करें। फ्यूनिकल स्टूडेंट आप जानते हैं कि स्टॉक ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज फ्यूनिकल, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन दैट फ्यूनिकल इज कन्वर्टेड इनटू द स्टॉक ऑफ द सीड। सीड स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है फ्यूनिकल। ठीक है, क्योंकि फ्यूनिकल स्टॉक ऑफ द ओव्यूल है। इसके बाद में बात करूं मैं पेरिस्पर्म की। इसके बाद मैं बात करता हूं न्यूसेलस। न्यूसेलस स्टूडेंट ओव्यूल के अंदर एक बेसल पैरेनकाइमेटस पार्ट्स है। ठीक है, और न्यूसेलस मोस्टली कंज्यूम हो जाता है, मोस्टली कंज्यूम्ड। न्यूसेलस मोस्टली कंज्यूम्ड। इफ persist it is called perisperm। if persist it is called पेरिस्पर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पेरिस्पर्म। मीन्स स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। क्लियर? एंड सीड्स इन विच पेरिस्पर्म इज फाउंड कॉल्ड एज पेरिस्पर्मिक सीड्स। क्लियर? और पेरिस्पर्मिक सीड्स में मैं बात करूं तो ब्लैक पेपर, दैट इज काली मिर्च, और भी एग्जाम्पल हैं इसके, वो आप देख सकते हैं। क्लियर? तो मोस्टली न्यूसेलस क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये यदि रिमेन्स रहता है, बच जाता है यदि ये, तो इसको कहते हैं पेरिस्पर्म। मींस रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म्स, एंड द सीड्स इन विच पेरिस्पर्म इज फाउंड, सच टाइप ऑफ सीड्स आर कॉल्ड एज पेरिस्पर्मिक सीड्स, इनको बोला जाता है। इसके बाद स्टूडेंट फिर मैं आगे बात करूं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन एग सेल ये कन्वर्ट हो जाती हैं जाइगोट में। एग सेल कन्वर्ट हो जाती है जाइगोट में, और जाइगोट आपको पता है स्टूडेंट फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है, और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन के थ्रू ये डेवलप होता है, एंड आफ्टर दैट इट कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो। क्लियर? और एम्ब्रियो को हम पढ़ते हैं एक्चुअली में 3 फॉर्म में, दैट इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, फर्स्ट प्लिम्यूल, सेकंड कोटिलेडोन, थर्ड रेडिकल। All these 3 parts come under embryonal axis, and student you know plumule convert into the shoot, means plumule फ्यूचर सूट बनाता है। कोटिलेडोन्स एक फूड लेडन टिश्यू है, और रेडिकल ये फ्यूचर रूट है। रेडिकल क्या है?
फ्यूचर रूट है। क्लियर? इसके बाद एंटीपोडल सेल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये सेल्स डिसइंटीग्रेट हो जाती है, डिसइंटीग्रेट एंड डिसअपीयर। इसके बाद synergids after fertilization also disappear. After fertilization also disappear. इसके बाद स्टूडेंट और क्या बचता है ओव्यूल और सीड के अंदर, वो हम देख सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर आता है, दैट इज द सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो डेवलप हुआ है पोलर न्यूक्लियाई से, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट इनटू द एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म स्टूडेंट ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू लेयर है दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग जाइगोट एंड विच इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। क्लियर? इसके बाद फिर और क्या रह जाता है, माइक्रोपाइल। ओव्यूल का जो माइक्रोपाइल है वो माइक्रोपाइल में ही बना रहता है। क्लियर? यहां पे आप स्टूडेंट ओव्यूल में आपने देखा है कि इंटेगुमेंट्स की ओपनिंग माइक्रोपाइल है, माने प्लेस जहां पर दोनों इंटेगुमेंट्स मीट नहीं करते, एंड दैट प्लेस इज नोन एज माइक्रोपाइल एंड इट इज द ओनली पाथवे वेयर pollen tube enters into the ovule। क्लियर? लेकिन सीड में भी माइक्रोपाइल ही रहता है, लेकिन स्टूडेंट सीड में ये माइक्रोपाइल वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है और ऑक्सीजन कंजप्शन में भी हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सीड के अंदर, जो जर्मिनेशन के टाइम पर ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है माइक्रोपाइल। तो इस तरीके से आप पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंजियोस्पर्म में देख सकते हैं। और स्टूडेंट आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमिंग जो लेक्चर है वो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको ये लेक्चर मिलते रहें रेगुलर वे में। और स्टूडेंट नेक्स्ट जो टॉपिक है एक एनसीईआरटी में एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज़ द आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, उसके बारे में मुझे डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट ऑल द बेस्ट। आपसे इस तरीके से अब मैं कोशिश करूँगा कि आपसे इंटीमेसी में बना के रखूँ। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, सी यू अगेन।